Hello students, you are learning English from English Point. Our today's lecture is about adjective. Adjective is a word which adds something to the meaning of noun or pronoun. To further explain it, adjective is a describing word. It describes a noun or pronoun. It can be used before or after the noun or pronoun. एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी वर्ड को एक्सप्लेन करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ अ गुड बॉय। अब इसमें जो गुड है वो एडजेक्टिव है क्योंकि ये बॉय के मीनिंग में इजाफा करता है और ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन के साथ ही लगता है। किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसमें तीसरी बात यह है कि ये नाउन से पहले और नाउन और प्रोनाउन से पहले और नाउन और प्रोनाउन के बाद इस्तेमाल होता है। इसका इंग्लिश में बहुत बड़ा रोल है। इसके बगैर हम अपने राइटिंग को, अपनी स्पीकिंग को ब्यूटिफाई नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के जो टाइप्स हैं उनमें से ओपिनियन है, साइज़ है, शेप, क्वालिटी, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, टाइप। ओपिनियन में हम पढ़ते हैं कि कोई शख्स या कोई चीज़ किस तरह है, उसके मुतालिक हम अपनी राय पेश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई से दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यही लड़की किसी दूसरे की नज़र में बदसूरत भी हो सकती है। मैं कहता हूँ कि ही इज़ एन अगली मैन, ये वो एक बदसूरत आदमी है। मे बी इन समवन एल्स आइज ही माइट बी अ ब्यूटीफुल पर्सन, अ हैंडसम मैन। ओके, गुड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई से दिस इज़ अ गुड बुक। दिस इज़ अ गुड बुक। अब इसमें जो बुक है वो हमारे पास नाउन है और गुड क्या है, एडजेक्टिव है। मैं कहता हूँ इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अब इसमें जो चैप्टर है ये नाउन है। इम्पॉर्टेंट क्या करता है, इम्पॉर्टेंट इसके मीनिंग में इजाफा करता है और हम कहते हैं कि ये चैप्टर क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी नज़र में, हमारे ओपिनियन के मुताबिक ये चैप्टर क्या है, इम्पॉर्टेंट है। मे बी इन समवन एल्स ओपिनियन that might not be that much necessary. ओके, साइज। फिर हम आगे बढ़ते हैं साइज़ के मुतालिक। एडजेक्टिव ऑफ साइज़ के मुतालिक आते हैं लार्ज, स्मॉल, हाई, शॉर्ट, बिग। अब मैं कहता हूँ लार्ज हाउस। अब इसमें हाउस क्या है, नाउन है और लार्ज क्या है, एडजेक्टिव है क्योंकि ये हाउस के मीनिंग में इजाफा करता है। अगर ये लार्ज ना होता तो हमें पता नहीं चलता कि ये हाउस क्या है, स्मॉल है, बिग है, किस तरह है। ये जो एडजेक्टिव है ये किसी वर्ड की मीनिंग को स्पेसिफाई करता है। अच्छा, स्मॉल बॉय, हाई स्कूल, शॉर्ट मैन, बिग मैन, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ साइज़ है। एडजेक्टिव ऑफ साइज़ वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें हमें किसी चीज़ के साइज़ के बारे में बताते हैं कि ये वो चीज़ बड़ा है, छोटा है, मुख्तसर है, लंबा है, इसके मुतालिक बताते हैं हमें। अच्छा, तीसरी नंबर पर एडजेक्टिव ऑफ शेप है। एडजेक्टिव ऑफ शेप में हमें ये बताया जाता है कि ये चीज़ या ये शख्स किस तरह है। ये मतलब कोई चीज़ है वो फ्लैट है, राउंड है, स्क्वायर है, सर्कुलर है। अब मैं कहता हूँ फ्लैट लैंड मतलब हमवार ज़मीन। अब ज़मीन हर किस्म की हो सकती है। अब मैं किसी मखसूस ज़मीन के मुतालिक बताता हूँ तो वो है फ्लैट लैंड। अच्छा, राउंड बॉक्स, स्क्वायर हाउस, एट्सेट्रा। So all these are adjectives of shape. फिर हम पढ़ते हैं क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हम किसी चीज़ या किसी शख्स की
खसूसियत के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब ओल्ड मैन, न्यू बुक, हैप्पी बॉय, इजी लर्निंग, ये सारी क्या है, ये जिन नाउन से पहले लगे हैं उनकी क्वालिटी को बयान करते हैं। अच्छा, फिर है कलर। एडजेक्टिव ऑफ कलर में जितने भी कलर्स हमारे पास आते हैं वो सब इसमें इंक्लूड है। ब्लू स्काई, फॉर एग्जांपल ब्लू है, ब्लू के साथ मैं स्काई लगाता हूँ, ब्लू स्काई, ग्रीन ट्री, रेड पोमीग्रेनेट, ब्लैक क्लॉथ। सो ये सारे क्या हैं, ये नाउन्स के कलर के बारे में बताते हैं। फिर इसके बाद है ओरिजिन। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन हमें किसी शख्स के नेशनलिटी के मुतालिक बताते हैं कि ये बंदा किस मुल्क से, किस सिटी से बिलोंग करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंच, तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंच अगर कोई शख्स है तो उसका ताल्लुक़ फ्रांस से ही होगा। फ्रेंच मैन, इंग्लिश मैन, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, पाकिस्तानी सियासतदान। तो हाँ, ये एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन स्पेसिफाई करता है कि किसी शख्स की नेशनलिटी कौन सी है। इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल। एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल हमें ये बताता है कि इसमें फ़लान चीज़ किस चीज़ से बनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कॉटन क्लॉथ, तो अब इस क्लॉथ की क्या खसूसियत है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है इस कपड़े की, तो इसकी खसूसियत ये है कि किस चीज़ से बनी है, कॉटन से बनी है। वूलन क्लॉथ, वूलन क्लॉथ वो कपड़े जो वूल से बने हैं। ओके, पेपर बैग, पेपर बैग, अब बैग के साथ हमने पेपर लगाया है तो इसका मतलब है कि ये बैग किस चीज़ से बना है, पेपर से बना है। प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक बोतल, अब इसमें जो बोतल है इसकी खसूसियत के बारे में हमें बताया जाता है कि ये प्लास्टिक क्या है, सॉरी ये बोतल क्या है, ये बोतल प्लास्टिक से बना है। फिर इसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ टाइप और एडजेक्टिव ऑफ क्लास। इसमें हमें किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है कि ये चीज़ क्या है। मतलब कोई मैगज़ीन है तो हमें पता नहीं चलता है कि ये वीकली है, मंथली है, क्या है। तो इस एडजेक्टिव के थ्रू हमें किसी चीज़ की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया जाता है कि ये किस चीज़ के मुतालिक है। मतलब ये मैगज़ीन क्या है, ये वीकली है, ये हफ्ते में सिर्फ एक बार आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।